आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे के किसी बिंदु पर समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त व्युत्पन्न कीजिए। पर्दे पर स्थिति के विरुद्ध व्यतिकरण प्रतिरूप की तीव्रता में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो अगर हम यंग के द्विस्लिट प्रयोग की बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक स्लिट है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी हम d मान ले रहे हैं और यहाँ पे हमें पर्दा है जहाँ पे हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्णी स्रोत है, ये S1 और S2 क्या है, S1 और S2 दो स्लिट है, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो हम मान ले रहे हैं d से, ठीक है, सूचित कर रहे हैं, और स्लिट से पर्दे के बीच की जो दूरी है वो हम कैपिटल D से सूचित कर रहे हैं। तो अब ये प्रकाश क्या होगा, जब इन दोनों छिद्र से प्रकाश जब जाएगी, ठीक है, तो इनका आपस में क्या होगा, व्यतिकरण होगा, और व्यतिकरण के फलस्वरूप हमें पर्दे पे एक परिणामी तीव्रता का हमें फ्रिंज प्राप्त होगा। ठीक है, और ये फ्रिंज हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे मान ले रहे हैं दीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें केंद्रीय फ्रिंज भी एक प्राप्त होगा जिसकी तीव्रता क्या जो केंद्रीय होती है, ठीक है, वो यहाँ पे जो हमें केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होगी वो भी हमें क्या प्राप्त होगी, दीप्त प्राप्त होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, दीप्त प्राप्त होगी, और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें एक दीप्त प्राप्त होगी। तो दो क्रमागत दीप्त और अदीप्त जो फ्रिंज होती है उसके बीच की जो दूरी होती है वो फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें दीप्त प्राप्त हो रहा है, तो इसके बाद हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है, जहाँ पे न्यूनतम तीव्रता, अर्थात हम कह सकते हैं जहाँ पे तीव्रता क्या हो, शून्य हो, यहाँ पे कोई तीव्रता हमें नहीं मिलेगी, यहाँ पे हमें काला पट्टी के रूप में कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, तीव्रता क्या होगी, अधिकतम। तो अब देखिए इसी तीव्रता के कारण, तीव्रता के आधार पे ही जो व्यतिकरण होती है, व्यतिकरण की घटना क्या होती है, दो तरंग, ठीक है, जिसके आयाम और आवृत्ति लगभग क्या हो, समान हो, और तीव्रता मान ले रहे हैं I1 है और I2 है, दोनों तरंग की। ठीक है, तो जब इसे एक ही दिशा में संचरित किया जाता है तो माध्यम के किसी बिंदु पे इनका अध्यारोपण हो जाता है, जैसा कि हम ये द्विस्लिट प्रयोग में देख रहे हैं कि किसी बिंदु पे क्या हो जा रहा है, इसका अध्यारोपण हो जा रहा है, और अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें एक नई परिणामी तरंग मिलती है जिसकी तीव्रता, ठीक है, हमें कहीं पे क्या प्राप्त होती है, अधिकतम प्राप्त होती है किसी बिंदु पे, और किसी बिंदु पे हमें क्या प्राप्त होती है, शून्य या न्यूनतम कह सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम या शून्य प्राप्त होती है। तो जहाँ पे अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है द्विस्लिट प्रयोग में, जिस बिंदु पे, वहाँ पे हमें क्या प्राप्त होती है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, और जहाँ पे न्यूनतम या शून्य तीव्रता प्राप्त होती है वहाँ पे अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्या है, अदीप्त फ्रिंज पर्दे पे। तो देखिए यहाँ पे अब हम समझते हैं कि समपोषी और विनाशी व्यतिकरण। तो तीव्रता के आधार पे ही व्यतिकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, देखिए समपोषी व्यतिकरण जहाँ पे तीव्रता हमें क्या प्राप्त हो, अधिकतम प्राप्त हो, क्योंकि तीव्रता के आधार पे ही व्यतिकरण को दो भागों में बांटा गया है। तो जहाँ पे तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पे समपोषी व्यतिकरण मिलता है। तीव्रता अधिकतम कैसे प्राप्त होती है वो देखते हैं। मान लीजिए कि दो तरंग अध्यारोपित हो रही है, एक ये पहली तरंग है, ये मान ले रहे हैं पहली तरंग है, ठीक है, और ये दूसरी तरंग जब दोनों समान कला में अध्यारोपित हो, समान कला का मतलब है श्रृंग के साथ श्रृंग का अध्यारोपण हो दोनों तरंग का, और गर्त के साथ गर्त का अध्यारोपण हो, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए ये पहली तरंग है और ये दूसरी तरंग है, तो श्रृंग के साथ श्रृंग का अध्यारोपण और गर्त के साथ गर्त का अध्यारोपण हो रहा है। तो इससे जो परिणामी तरंग हमें प्राप्त होगी उसकी जो तीव्रता होगी वो हमें अधिकतम प्राप्त होगी, क्योंकि समान कला में अध्यारोपित होने से, समान कला में अध्यारोपित होने से परिणामी तरंग का आयाम जो होता है वो अधिकतम हो जाता है। ठीक है, परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, और हम जानते हैं तीव्रता से कि I जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है आयाम के वर्ग के। तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती होती है। तो अगर हम आयाम अधिकतम प्राप्त हो रहा है तो तीव्रता भी क्या प्राप्त होगी, हमें अधिकतम प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जहाँ समपोषी व्यतिकरण हमें प्राप्त होगा वहाँ पे क्या हमें प्राप्त होगी, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ पे अधिकतम तीव्रता हमें प्राप्त होगी। अब इसके लिए हम प्रतिबंध देखते हैं। तो प्रतिबंध निकालने के लिए क्या करेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं कि ये जो
ये जो दो तरंग है, मान ले रहे I1 तीव्रता और I2 तीव्रता की है, ठीक है। तो अगर परिणामी तरंग की तीव्रता हम I माने तो I बराबर हमारे पास सूत्र होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई, ठीक है। यहाँ पर फाई जो होता है वो क्या है, कलांतर है, दोनों तरंगों के बीच के मध्य का कलांतर है, ठीक है। तो अब देखिए इस सूत्र से अगर हम जाएं तो हमें तीव्रता अधिकतम चाहिए, ठीक है। तो तीव्रता अधिकतम होने के लिए इसके मान को तो हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन कलांतर तो बदल सकते हैं क्योंकि वो क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे अधिकतम तीव्रता के लिए हमें कॉस फाई के मान को क्या होना होगा, अधिकतम होगा। और कॉस फाई का अधिकतम मान क्या होना चाहिए, कॉस थीटा का मान क्या होता है, अधिकतम 1 होता है, ठीक है। और तो कॉस थीटा का मान 1 करने के लिए फाई का मान हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, जैसे 0 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 2 पाई प्राप्त होना चाहिए, 4 पाई प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से इस फाई के मान पे हमें कॉस का मान अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फाई का मान, इसके लिए अगर हम जनरल टर्म लिखे तो फाई का मान क्या होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए, अर्थात पाई के सम अपवर्त में, क्या कौन सा अपवर्त में, सम अपवर्त में 2n जो है, जहाँ पर n का मान हम 0 1 2 इस तरह से पूर्णांक लेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एक प्रतिबंध प्राप्त हो गया समपोषी के लिए। अब विनाशी के लिए देखते हैं, ठीक है। तो विनाशी व्यतिकरण की अगर हम बात करें, विनाशी व्यतिकरण की, ठीक है। तो विनाशी व्यतिकरण का क्या मतलब हो गया कि जहाँ पे तीव्रता हमें शून्य प्राप्त हो रही है, ठीक है। क्या प्राप्त हो रही है, तीव्रता शून्य या न्यूनतम कह सकते हैं, मतलब वो शून्य के बराबर ही होती है, ठीक है। तीव्रता शून्य प्राप्त हो तो इसे हम क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। और इसके लिए पर्दे पे हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, अदीप्त फ्रिंज हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। ये क्यों प्राप्त होती है, किस बिंदु पर प्राप्त होती है, तो जहाँ पे तरंग का जो अध्यारोपण हो रहा होगा वो विपरीत कला में हो रहा होगा। मान लीजिए कि ये दो तरंग है, ठीक है। ये पहली तरंग है I1 तीव्रता की और ये दूसरी तरंग है जिनका जो अध्यारोपण हो रहा है वो विपरीत कला में हो रहा है। विपरीत कला का क्या मतलब है कि श्रिंग के साथ गर्त का अध्यारोपण और गर्त के साथ श्रिंग का अध्यारोपण, मतलब दोनों क्या मतलब है कि विपरीत कला में अध्यारोपित हो रहे हैं, ठीक है। विपरीत कला में क्या हो रहा है, अध्यारोपण। तो इससे जो परिणामी तीव्रता हमें प्राप्त होगी वो शून्य प्राप्त होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूनतम प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयाम जो होगा परिणामी तीव्रता का वो क्या होता है, काफ़ी न्यूनतम हमें प्राप्त होता है, मतलब लगभग क्या हो जाता है, शून्य के बराबर प्राप्त होता है, जिसके कारण हमें अदीप्त फ्रिंजें वहाँ पे प्राप्त होती है, ठीक है। तो विनाशी व्यतिकरण ये होता है। और इसके लिए प्रतिबंध देखें तो क्या लिखेंगे, जैसा कि हमने समपोषी के लिए देखा, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। तो अब तीव्रता को न्यूनतम करने के लिए हमें कॉस फाई के मान को क्या करना होगा, न्यूनतम, और कॉस फाई का न्यूनतम मान क्या होता है, -1। तो फाई के किस मान के लिए कॉस फाई का मान -1 होगा, तो पाई के लिए, ठीक है, 3 पाई के लिए, 5 पाई के लिए, इन सभी फाई के मान पे हमें कॉस फाई क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा, और उससे तीव्रता भी हमें न्यूनतम प्राप्त होगी, ठीक है। तो अगर हम फाई के इस मान के लिए देख रहे हैं तो इसके लिए जनरल टर्म हम लिख सकते हैं, फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2n-1 इंटू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, पूर्णांक है, जहाँ पे हम n जो है वो कहाँ से शुरू होगा, n बराबर 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से शुरू होगा। अर्थात पाई के विषम अपवर्त जहाँ पे हमें प्राप्त होगा वहाँ पे उस बिंदु पे हमें विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगी, तथा अर्थात वहाँ पे अदीप्त फ्रिंजें हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमें विनाशी व्यतिकरण और समपोषी व्यतिकरण का प्रतिबंध भी ज्ञात कर लिया और समझ भी लिया, ठीक है। अब अगर हम व्यतिकरण प्रतिरूप की बात करें, मतलब यहाँ पे जो तीव्रता का जो पुनर्वितरण होता है वो किस प्रकार से होता है उसे प्रदर्शित करने वाला ग्राफ हमें बनाना है। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए ग्राफ देखिए किसके किसके बीच में हम बनाएंगे, तीव्रता और फाई के बीच में बनाएंगे, ठीक है। ये तीव्रता है और ये फाई का मान है। तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, और एक बात देखिए क्या होता है कि व्यतिकरण में जो तीव्रता प्राप्त होती है, जितनी भी दीप्त फ्रिंजें होंगी उसकी तीव्रताएं क्या होंगी, समान हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो केंद्रीय पर यहाँ पे क्या हमें प्राप्त होगा, हमें तीव्रता दीप्त फ्रिंजें मिलेंगी और ये हमें 4I0 पे प्राप्त होती है, ठीक है। ये दीप्त फ्रिंजें मिली, फिर क्या प्राप्त होगी हमें, क्रमागत रूप से अदीप्त, फिर दीप्त,
फिर अदीप्त, फिर दीप्त, जिसकी तीव्रताएं क्या होती है, समान होती है। उसी प्रकार पर्दे के नीचे और पर्दे के ऊपर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, केंद्रीय फ्रिंज है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये हमारा दीप्त है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमें क्या कितने पे प्राप्त होगा, 0 पे। ये हमारा अदीप्त है, ये हमें पहला अदीप्त कहाँ पे प्राप्त होगा, पाई पे। ठीक है, फिर ये हमें कहाँ प्राप्त होगा, ये दीप्त है तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कहाँ पे, ये 0 पे है, तो ये हमारा कहाँ पे प्राप्त होगा, 2 पाई पे। ठीक है, ये 4 पाई पे। ठीक है, और ये हमें कहाँ प्राप्त होगा, इसी प्रकार ये -पाई पे, ये -3 पाई पे, और यहाँ पे ये -2 पाई पे। ठीक है, इस प्रकार से ये पुनर्वितरण होता है तीव्रता का ग्राफ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।